तो यहाँ आप सुन रहे थे प्रयागराज के डीआईजी वैभव कृष्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त कर रहे थे। किस तरह से यह हादसा हुआ और 30 लोगों की मौत हुई है, जो आंकड़ा इस वक्त निकलकर सामने आया है, जो आधिकारिक तौर पर आंकड़ा जारी किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीआईजी ने यह भी बताया कि रात 1 से 2 बजे के बीच ये भगदड़ मचती है और फिर किस तरह से जो बाकी तमाम लोग हैं उनको वहां से निकाला जाता है। एक ग्रीन कॉरिडोर है वो बनाया जाता है और भारी भीड़ चुकी थी, प्रेशर बहुत ज्यादा था, उसके चलते यह हादसा हुआ। इसमें बताया जा रहा है कि कर्नाटक के 4 लोग जिनकी पहचान हुई है वो आपको बता रहे हैं। 25 शवों की पहचान हो चुकी है। महाकुंभ हादसे में मरने वालों की 30 लोगों की मौत हुई है, 25 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है, पहचान हो चुकी है उनकी, और कई लोग जो घायल हैं उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। डीआईजी कुंभ मेला प्रयागराज जो इस बाबत जानकारी दे रहे थे। महाकुंभ प्रयागराज में मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान पर्व था 29 जनवरी 2025 को। इसमें ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30 इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। कुछ लोग बाहर के प्रदेशों के भी इनमें से हैं, जैसे कर्नाटक के 4 लोग हैं, असम से 1 है, गुजरात से 1 है। कुछ घायलों को परिवार के सदस्य को लेकर चले गए हैं तथा 36 घायलों का इलाज स्थानीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया गया है। डीआईजी प्रयागराज को आप यहां पर सुन रहे थे। इसी पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं, बातचीत करते हैं। मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, तो अब आधिकारिक जो आंकड़ा है वो भी अब सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि 30 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से 25 की पहचान हो गई है। जी बिल्कुल, 30 लोगों की मौत और 90 लोगों के घायल का आंकड़ा जो है सरकारी आंकड़ा एक सामने आया है। और जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, पूरी घटना घटी है, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी कि किस तरह से जो भीड़ का दबाव बढ़ा तो बैरिकेडिंग से लोग आने लगे और उसी के चलते ये पूरा हादसा हुआ है। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार का जो पक्ष है वो भी सामने आया है और जिस तरह से पूरी घटना घटी थी उस पर लगातार जो है कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि कोई सरकारी आधिकारिक जानकारी नहीं मिली थी, तो पहली जानकारी दी है डीआईजी कुंभ मेला वैभव कृष्ण और डीएम कुंभ विजय किरण आनंद ने, और बताया है कि 25 लोगों की पहचान हो गई है और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो घायल हैं उनके परिवार वालों का इलाज हो और जो लोग मृतक हैं उनको उनके घरों तक पहुंचाने का प्रबंध भी किया जा रहा है। तो इस तरह की जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीएम मेला और डीआईजी। नहीं, लेकिन मानवेंद्र सवाल तो ये भी है ना कि इतने लोग वहां पर इकट्ठा कैसे हो जाते हैं? आपको पता है कि मौनी अमावस्या के लिए इतनी भीड़ वहां पर आ रही है, आपने एक अनुमान लगाया क्या उससे अधिक वहां पर पहुंच गए? उस तरह से वो तमाम इंतजामात नहीं थे या क्या? आप यहाँ पर देखिए, क्योंकि साफ तौर पर यहाँ पर पुलिस की लापरवाही नजर आती है। जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से पुलिस का मिसमैनेजमेंट है और जिस तरह की आशंका जताई जा रही थी, अगर पुलिस की टीमें वहां पर होती, सुबह के समय जब भीड़ का प्रेशर बढ़ा तो उसको डाइवर्ट किया जाता था। अब तक तरीका ये था कि जो भीड़ ज्यादा बढ़ती थी उनको दूसरे घाटों में भेजा जाता था, लेकिन ये बहुत कह सकते हैं कि ये ब्लंडर है पुलिस की तरफ से और पुलिस अधिकारी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। जिस तरह से पूरी घटना
पेश आई है, मैनेज नहीं कर पाए भीड़ को, मैनेज नहीं कर पाए। प्लस आप ये देखिए कि डीआईजी कुछ कहते हैं, एसएसपी कुछ कहते हैं, उनके बयानों में भी जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो साफ तौर पर नजर आता है। मानवेंद्र, हम लौटेंगे आपके पास, हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रखे हैं और प्रयागराज जो डीआईजी हैं उनका बयान भी हमने यहां पर सुनाया। ऑफिशियल आंकड़ा उनके द्वारा जो बताया गया, 30 लोगों की मौत हो गई है, 90 लोग घायल हैं, 25 लोग जिन लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान हो गई है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।